सो हे गाइस, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सूरज को नहीं देखना चाहिए तो आप बोलेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। यह बात सच है। अगर आप सूरज को ज़्यादा देर तक देखते हैं तो हो सकता है कि आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, पर कैसे जा सकता है सारी बात इस वीडियो में जानेंगे। आपको ये बात मालूम होगा कि जब सूर्य ग्रहण लगता है या फिर चंद्र ग्रहण लगता है तो आपको सूरज को देखने के लिए मना किया जाता है कि आप सूरज को नहीं देखिए, पर ऐसा नहीं है। आपको इस समय तो सूरज को नहीं देखना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन आपको ऐसे भी जैसे कि इधर से सूरज आ रहा है तो हमें इसे नहीं देखना चाहिए। तो दिल ठाम के वीडियो के अंत तक बैठे रहेंगे, पूरी जानकारी आप जानेंगे। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग जानकारी है, आपको ये जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो देखिए, आइए समझते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। आप देखिएगा, बचपन में इस तरीके से आप एक डिवाइड देखते होंगे, जो स्टूडेंट बॉक्स खरीदते हैं तो उसमें ऐसा एक देता था। इसे हम लोग क्या करते थे कि धूप में रख के कागज़ को जलाते थे। जलता कैसे था आप देखिएगा, ये इसको हम क्या करते थे कि जैसे कि सूरज की रोशनी ऊपर से आ रहा है तो हम क्या करते हैं, ये सूरज की रोशनी आ रहा है ऊपर से, तो इसको हम यहाँ पे रख देते थे और नीचे में एक कागज़ का टुकड़ा रख देते थे। नीचे में जब हम कागज़ का टुकड़ा रखते थे तो यहाँ पे क्या होता था कि कागज़ जल जाता था। तो ये काम कैसे करता था, आखिर ये क्यों जलता था, तो आपको इसके पीछे से कॉन्सेप्ट है। तो आप 10 में पढ़े होंगे कि क्या होता है कि उत्तल लेंस में क्या होता है। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये लेंस, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस काम कैसे करता है आप देखिए, ये है उत्तल लेंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी इसको लाइट आती है, इस तरीके से सामने से लाइट आता है, इस तरीके से आया लाइट इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या करता है कि उस लाइट को इस तरीके से एक बिंदु पे मोड़ देता है। ये भी जाएगा एक बिंदु पे, ये भी जाएगा एक बिंदु पे, और ये भी जाएगा एक बिंदु पे, और ये भी जाएगा एक बिंदु पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस बिंदु पे सारे लाइट को कर देता है केंद्रित। तो यहाँ पर देखिएगा सनलाइट क्या हुआ, यहाँ से आया इस तरीके से सनलाइट आया, लेकिन इसने क्या किया कि जितने भी सारे सनलाइट थे उसे इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, मतलब ये इस लेंस ने क्या किया कि उसको सीधे जाने नहीं दिया, उसको कुछ इस तरीके से एक पॉइंट पे मोड़ दिया। इधर से भी लाइट आया, इसको इस तरीके से मोड़ दिया, और यहाँ पे क्या हुआ कि ज़्यादा यहाँ पे क्या हुआ, मतलब कि धूप आ गई। जैसे कि यहाँ पे इतना सारा धूप को एक जगह एकत्रित कर दिया, तो इससे क्या होगा कि ये कागज़ जल गया। आपको मालूम होगा कि ये धूप से भी खाना बन जाते हैं, तो इसी सिद्धांत पे काम करता है। बहुत सारे धूप को एक जगह कर देता है ये लेंस के थ्रू, और वहाँ पे खाना वगैरह पक जाता है। तो ऐसा मैंने क्यों बताया, आप इस इमेज में आसानी से समझ सकते हैं। आप देखिए, ये आँख है, आँख में देखिएगा यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये वाला, बाकी बात पार्ट को नहीं देखते हैं। ये जो पार्ट आपका है ये है उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। और यहाँ पर देखिएगा इस वाले भाग को देखिए, ये जो पीला वाला भाग आपको दिख रहा है ये रेटिना है। क्या है? रेटिना। उतना अच्छा से आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए ये वाला भाग रेटिना है। जैसे कि देखिएगा, रेटिना से पहले ये कुछ रेसे वगैरह है, तो ये उसका रेसा वगैरह है, और रेटिना के बाद भी कुछ ये ब्लू वाले पॉइंट है, तो ये ब्लू वाला पॉइंट है, और ये जो पीला वाला भाग दिख रहा है ये आपका रेटिना है। इसको क्यों समझे है आप इस फिगर में देखिए, ऐसा हमने क्यों बताया। तो आप देखिए, ये जो हमने आपको बताया था ये वाला लेंस, ये उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है, यानी कि क्या करेगा, इधर से जो भी लाइट आएगा, यानी कि जो भी इधर से लाइट आएगा, इसको इस तरीके से लाइट आएगा, उसको क्या कर देगा, इसे सीधे जाने नहीं देगा, उसको इस तरीके से किसी एक पॉइंट पे मोड़ देगा। इसको भी किसी एक पॉइंट पे, इसको भी एक पॉइंट पे, इसको भी एक पॉइंट पे। तो देखिए, एक पॉइंट पे मोड़ करके ये कहाँ ले जा रहा है, रेटिना पे। क्या कर देगा, रेटिना पे ले जाएगा। तो आप देखिए इस इमेज में क्या होता है, सूरज का लाइट इधर से आ रहा है। क्या देख लीजिए, यहाँ से सूरज का लाइट आया, सूरज का लाइट आया, तो इसको यहाँ से देखिए, यहाँ तक तो ये सीधा आया, लेकिन जैसे यहाँ से उसको क्या मिल गया, उत्तल लेंस। जैसे इसको उत्तल लेंस मिला तो यहाँ से क्या किया, केंद्रित करके, यहाँ से केंद्रित करके एक पॉइंट पे सारे को ले गया, और यहाँ पर क्या हुआ कि आपको रेटिना पे जाकर के एक जगह पे फोकस किया गया, जिससे हो सकता है कि आप ज़्यादा देर तक मतलब कि देखते रह गए। देखिएगा, जब भी आप कागज़ जलाते थे उस इंस्ट्रूमेंट से, तो आपको बहुत देर तक रखना पड़ता था, लगभग मतलब कि 30-40 सेकंड रखना पड़ता था, तब कागज़ जलता था। तो आप ज़्यादा देरों तक क्या करेंगे, सूरज को देखते रहेंगे, तब आपको आपके आंखों में जलन होगा, और बहुत देर तक देखते रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी आंखों की रोशनी चली जाए। और इसी कारण होता है कि जब आप सूर्य को देखते हैं तो आप देखिएगा, आपको ज़्यादा देर तक आप सूर्य को नहीं देखते हैं, आपका आँख चिलमिलाने लगता है। और वैसे भी आप मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ, आप पिछले एक महीने में याद कीजिए कि आपने कितनी बार सूरज को देखे हैं। आपने पिछले एक महीने में कभी भी आपने सूरज को नहीं देखा होगा। आम लोग सूरज को कब देखते हैं, जब उन्हें समय देखना होता है। जैसे कि अभी हमारे पास मान के चलिए कि नहीं घड़ी है, नहीं कुछ भी है, टाइम वगैरह देखने का कोई सुविधा नहीं है, तो हम लोग सूरज को देखते हैं। सूरज को देखते हैं कि एकदम सीधा है तो 12 बज रहा है, पहले है तो 12 बजे से कम हो रहा है, अगर बाद में है तो 12 के बाद बज रहा है। तो हम लोग अक्सर इसलिए देखते हैं सूरज को कि टाइम का पता चल जाए। ऐसे हम लोग जनरली कभी देखते ही नहीं है। आप सोच करके देखिए, आप पिछले एक महीने में एक बार भी नहीं देखेंगे। वही जब आपका सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण होता है तो आप लोग जरूर देखते होंगे कि सूरज कैसा दिख रहा है, और उस समय आपको मना किया जाता है। कि ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।